दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान आज दिन तक पैदा नहीं हुआ है जो कभी किसी की किस्मत को बदल दे, और ना ही कोई ऐसा पैदा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का बड़ा अहंकार होता है अपने अंदर, अपने ऊपर, कि नहीं, लोग जी रहे हैं तो मेरी वजह से जी रहे हैं। ऐसा ही एक राजा था जो सबके साथ में व्यवहार बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसको इस बात का घमंड था कि लोग जी रहे हैं तो मेरी वजह से जी रहे हैं, खा रहे हैं तो मेरी वजह से खा रहे हैं। वो इन बातों पे विश्वास नहीं करता था कि नहीं, इनकी किस्मत भी जो है वो इनको मिल रहा है, अपनी किस्मत से, अपने भाग से ये खा रहे हैं। जब इस राजा को बहुत ज्यादा अहंकार होता है तो कैसे एक साधु ने इस राजा के अहंकार को तोड़ दिया और अपने पैरों में झुका दिया, और राजा माफी मांगने लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक राजा जिसका नाम अर्जुन सिंह था, तो इस अर्जुन सिंह राजा की भाई प्रशंसा, प्रचार बहुत दूर दूर तक था, क्योंकि दान पुण्य बहुत करता था, बहुत लोगों को सहारा देता था और अपनी प्रजा को अच्छे से रखता था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखता था। लेकिन समस्या एक थी, इस अर्जुन सिंह को इस बात का बड़ा घमंड था कि लोग मेरी वजह से जी रहे हैं, खा रहे हैं तो मेरी वजह से खा रहे हैं, इनका चूल्हा जल रहा है तो मेरी वजह से जल रहा है। ये चीज लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों, ये बात चारों तरफ फैल जाती है, कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगती है, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं। ये बात एक साधु को भी पता चलती है, और वो साधु जो थे वो बहुत ही पहुंचे हुए थे। वो सोचते हैं कि चलो हम भी देखते हैं भाई राजा के अंदर ये विचार कैसे आ रहे हैं, ये तो विचार बहुत ज्यादा गलत है, और राजा का ये अहंकार राजा को बहुत नीचे ले आ सकता है। दोस्तों, वो साधु राजा के दरबार में पहुंचते हैं। तो राजा के दरबार में जब वो साधु पहुंचे तो वहां पे बहुत ज्यादा आदर सम्मान हुआ, और राजा इन सब चीजों में कोई कमी नहीं रखता था। और जब वहां पे आदर सम्मान हुआ, खातिरदारी हुई, इसके बाद जब साधु चलने लगे तो राजा ने अपनी नौकर से ये कहा कि साधु को मोहरे असरपियां भेंट की जाए। लेकिन साधु ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे मोहरे असरपियां नहीं चाहिए हैं। राजा ने कहा कि नहीं, ये आ गई तुम्हारे भाग की हैं। तो साधु ने कहा, अगर मेरे भाग में होंगी तो ये मेरे पास चल के आएंगी, अगर मेरे भाग में नहीं होंगी तो ये मेरे पास होके भी चली जाएंगी। जिसके भाग में जो लिखा होता है वही होता है। दोस्तों, साधु ने कहा राजा से कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी दूसरे का नहीं खाता है। उनके भाग में जो लिखा होता है वही उनको मिलता है। जीव का भाग तभी लिख जाता है जब वो गर्भ में होता है, तभी उसके भाग में लिख दिया जाता है कि इसकी जिंदगी में क्या रहेगा, सुख रहेगा, ये दुख रहेगा। दोस्तों, राजा को साधु की ये बात पसंद नहीं आई। राजा कहने लगते हैं कि बाबा जी, आप कैसी बातें करती हो कि जो भाग में लिख गया वो मिट नहीं सकता, वही होता है। अरे आप बताओ, मैं जिसको चाहूं उसकी मैं रातों रात किस्मत बदल सकता हूँ, उसका मैं भाग बदल सकता हूँ। साधु हंसने लगते हैं राजा की बात पे कि राजा के अंदर कितनी नादानी है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझते नहीं है। दोस्तों, इस बात पे बहस होने लगती है तो साधु ने कहा कि ठीक है, अब तुमको ऐसा लग रहा है कि हम भाग बदल सकते हैं, मुझको लग रहा है कि नहीं बदल सकते हो, तो इसका परीक्षण कर लेते हैं। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, इसका परीक्षण कर लो। साधु ने कहा कि तुम अपने प्रजा के कुछ लोगों को बुलाओ, मैं जिसका बताऊं उसका तुम भाग बदल देना। अब भाई राजा को अहंकार था कि मैं तो राजा हूं, मैं तो बदल ही सकता हूँ, जिसका भाग चाहूं उसका बदल सकता हूँ। राजा ने अपने राज्य के 4 लोगों को बुलाया, 4 आदमियों को बुलाया और साधु के सामने खड़ा कर दिया। साधु ने अपने तपोबल से देखा, उन 4 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी मजदूरी करके खाना हुआ लिखा था। मतलब ऐसा लिखा ही नहीं था कि इसको कभी धन संपत्ति मिल सकती है। साधु मुस्कुराते हुए उस राजा से कहते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति की आप किस्मत बदल दो, इसका भाग बदल दो। अब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज जी, मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, और 1 साल बाद आप आके देखिए ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी ये बिल्कुल गिरी हुई मरी हुई स्थिति में है, ये देखना इसका भाग हम कैसे चमका दे। अब राजा ने क्या किया कि उस व्यक्ति को, जो गरीब था, उसको अपने बगीचे में नौकर के तौर पे रख लिया कि भाई तुम मेरे बगीचे की देखभाल करो। अब वो बेचारा रोज का कमाने खाने वाला वो मजदूरी करने लगा, बगीचे में रहने लगा, बगीचे में काम करता और शाम को अपने घर चला जाता, बड़ी मेहनत से काम करता है। एक दिन क्या था दोस्तों, राजा एक पत्र लेके उस व्यक्ति के पास में पहुंचे जो बाग में रखवाली करता था, काम करता था। उसके पास में पहुंचे, दोपहर का टाइम था। राजा ने कहा कि ऐसा करो कि मेरा एक मित्र है, पड़ोसी राजा, उसके पास में मुझे गुप्त संदेश पहुंचाना है, और तुम ये चिट्ठी, ये पत्र मेरे मित्र तक पहुंचा दो। जब उस आदमी ने ये बात सुनी
तो वो अंदर ही अंदर झुलस गया कि देखो भरी दोपहरी में राजा कहाँ से पत्र लेके आ गए कि इसको पहुंचा दो। बड़े आराम से हम लेटे थे, ठंडी हवा चल रही थी, ये जिन्हें कहाँ से दिमाग खराब करने के लिए आ गए। अब राजा की बात को टाल नहीं सकते। राजा के हाथ से वो पत्र लेता है और चल लेता है, मर झंझनाता हुआ, भनभनाता हुआ, गुस्से में चलता जाता है। तभी क्या था कि रास्ते में उसका एक मित्र मिल जाता है, उसी व्यक्ति का जो बाग की रखवाली करता था। वो मित्र मिल जाता है। मित्र पूछता है कि अरे भाई बड़े गुस्से में हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो व्यक्ति बताता है कि बताओ हम आराम से लेटे हुए थे ठंडी हवा में और राजा जने कहाँ से एक पत्र लेके आ गए और हमसे कहने लगे कि हमारे मित्र जो हैं पड़ोसी राजा, उनको दे के आओ, बहुत जरूरी संदेश है, गुप्त संदेश है। और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं किया, इस दोपहर में जाओ। तो मित्र कहने लगता है उस व्यक्ति से कि देखिए कैसी बातें करते हो, अगर ये पत्र मुझे राजा ने दिया होता तो मैं खुशी खुशी चला जाता। अरे वहां जाके हो सकता है कि वो राजा खुशी में मोहरा सर्पियां दे दे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगा, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम कैसी बातें करते हो। तो वो व्यक्ति कहने लगता कि अच्छा तुमको पकवानों का ज्यादा शौक है तो ऐसा करो, मेरा मन नहीं बिल्कुल जाने का, तुम इस पत्र को लो और चुपचाप पड़ोसी जो राजा है उनके दोस्त उनको दे के चले आओ। दोस्तों उस मित्र ने क्या किया कि उस पत्र को ले लिया और भाई चल दिया, वो इस उम्मीद में कि हम राजा के यहाँ जाएंगे, राजा मुझे इनाम देंगे। वो पहुंच जाता है और पहुंच के जब वहां पे उनको पत्र देता है जो दूसरा राजा था, और उस पत्र को जब वो राजा पढ़ते हैं तो चौंक जाते। दोस्तों उस पत्र में इस राजा ने ये लिखा था कि मैंने जिसको तुम्हारे पास पत्र लेकर भेजा है ये बहुत ही होनहार ईमानदार युवा है, इसके साथ में तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और इसको तहसील एक दे देना, तहसील का मालिक बना देना और अपनी बेटी की शादी कर देना। और जब तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करके आएगा तो हम इसको एक जिला का मालिक बना देंगे। दोस्तों राजा ने जब बात सुनी तो राजा भाई समझ गए कि हाँ भाई मेरे मित्र ने ऐसा लिखा होगा, तो वो भाई धूमधाम से शादी की तैयारी करने लगे। और वो व्यक्ति जो पत्र लेके गया था उसको सारी बात बता दी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ, तो वो भाई खुशी से उछल पड़ा कि भाई धन दौलत भी मिलेगा, ऊपर से राजकुमारी से शादी भी होगी। अब इधर क्या था कि अगले दिन राजा आते हैं बगीचे में कि देखते हैं कि वो कहाँ है, वापस लौट के आया कि नहीं आया। जब वो राजा वहां पहुंचे बगीचे में तो वो खर्राटे भर रहा था। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने इसको पत्र लेके भेजा था और ये आदमी सो रहा है आराम से। राजा पूछते हैं कि अरे भाई मैंने तुमको कुछ काम दिया था, तुम यहाँ पे कैसे सो रहे हो? तो वो हड़बड़ाते हुए उठा और हाथ जोड़ के बोलने लगा कि महाराज जी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा थकावट थी, हम थके हुए थे, जिसकी वजह से मैंने अपने मित्र द्वारा वो पर्चा पहुंचा दिया है, वो तुम्हारे दोस्त के पास में पहुंच जाएगा, हम जा नहीं पाए, मुझे थकावट थी। तो राजा अपना सर पीटते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होना चाहिए? हम सोच रहे थे कि इसकी हम किस्मत को बदल दे, लेकिन ये तो यहाँ पे खर्राटे भर रहा है। राजा को क्रोध आया लेकिन राजा उससे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उसको क्या पता है इन सब के बारे में। राजा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसको थकावट थी, गलती इससे हो गई। राजा सोचते हैं फिर कोई उपाय करते हैं, दूसरा थोड़ी ऐसा खाली चला जाएगा। कुछ दिन के बाद में क्या होता है कि राजा ने उस व्यक्ति को जो बाग की रखवाली करता था उसको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम बहुत ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में मेरे बाग की रखवाली करते हो, हम तुमको इनाम देना चाहते हैं। तो भाई वो खुश हो गया कि इनाम मुझे मिलेगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वो तरबूज लेके आओ जो मैंने इनके लिए मंगवाया है। जब तरबूज की बात सुनी तो वो चौंक गया कि अरे भाई इतनी मेहनत से काम करते हैं और ये इनाम देंगे तो मुझे तरबूज देंगे, मतलब उदास हो गया कि ये कोई इनाम है, इनाम में कोई मोहर या रुपया में दे देते तो कितनी खुशी की बात थी। राजा ने वो तरबूज इनाम में उसको दे दिया। उसने तरबूज तो ले लिया, राजा के सामने मना तो नहीं कर सकता, लेकिन भनभनाते हुए जा रहा है गुस्से में कि ऐसे तरबूज हमने देखे नहीं क्या, मुझे तरबूज दान कर रहे। पता नहीं राजाओं की बुद्धि भी पता नहीं कैसी हो गई, ऐसे गुस्से में जा रहा था बड़बड़ाते हुए। तभी उसको अपने गांव का एक आदमी मिल गया। उसने कहा कि अरे भाई इतनी गुस्सा में कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि हम रखवाली करते हैं, राजा मेरे काम से खुश थे तो हम इनसे कहा कि तुम्हें इनाम देंगे और इनाम में हमें तरबूज दे दिया। राजा की बुद्धि पता नहीं कैसी है। तो वो गांव का व्यक्ति कहता है कि भैया तुम रोज खाते हो और गुस्से में भी हो तरबूज की वजह से, तो ऐसा करो तरबूज हमें दे दो, गुस्सा मत हो। अगर राजा ने मुझे दिया होता तो हम तो बड़ी खुशी के साथ में अपने घर पे ले जाते और अपने बच्चों के साथ में खाते जाके बैठ के। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है तो तुम ही ले जाओ, हम तो उसको वैसे भी फेंकने वाले थे, कहाँ तक इसको लेके जाएंगे वजन। दोस्तों वो तरबूज दे दिया उसने अपने गांव के व्यक्ति को, जबकि उस तरबूज के अंदर राजा ने मोहरे असरपियां भरी हुई थी और चुपके से इसलिए भरी, बताया इसलिए नहीं कि इसको पता
पता ना चले और इसकी मैं किस्मत को बदल दूं। आप देखिए कि वो जो पत्र वहां दिया था उसके द्वारा किस्मत बदलनी चाहिए, वो भी चला गया। तरबूज में मोहरे असर भी भरी, वो भी चला गया। अब क्या था, इसके हाथ में कुछ नहीं। अब क्या था, चौथे दिन राजा वहां पहुंचते हैं उसके घर पे, देखते हैं कि झोपड़ी में पड़ा हुआ है। राजा चौंक जाते हैं कि अरे मैंने इसको मोहरे असर पे दी और ये तो जैसा कि तैसा ही है। उससे पूछा कि मैंने जो तुम्हें तरबूज दिया था इनाम में, वो तरबूज तुमने खाया नहीं? बोला नहीं खाया। और उसने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे गांव का एक आदमी मिला, उसने मुझसे तरबूज मांगा, मैंने उसको दे दिया। राजा ने फिर से सर पीटा। राजा को अब बाबा जी की बात याद आने लगी कि हमें लगता है कि बाबा जी सच बोल रहे थे, अब हम इसकी किस्मत को बदल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी राजा ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था जिसके चलते वो धन दौलत उसके पास तक पहुंचती ही नहीं थी। अब क्या था दोस्तों कि जो व्यक्ति तरबूज लेके गया था उसने तब तरबूज को काटा, उसमें मोहरे असर पिया, जिसके चलते उसकी तो स्थिति ही सुधर गई, महल बन गया उसका, पैसे वाला हो गया। अब ये व्यक्ति चौंक रहा कि अभी तक तो ये मर रहा था, तरबूज तक के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, आज ये इतना पैसे वाला कैसा हो गया। तो उसके पास में जाके पूछता है ये व्यक्ति, तो बताता है कि भाई ये तो तुम्हारी देन है, तुमने मुझे जो तरबूज दिया था उसमें मोहरे असरपियां भरी हुई थी। जब इस व्यक्ति ने बात सुनी तो ये सर को पीटता है कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, राजा ने तो मुझे मोहरे असरपियां दी हुई थी। इसके बावजूद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो पत्र लेके गया था वो आ रहा है दूसरे तरफ से, राजा बना हुआ है, राजकुमारी से शादी किए हुए। तो ये उसको देख के चौंक गया, बार बार सोचता है कि ये वही तो है या कोई और है, और उसके पास में जाके पूछता कि अरे भाई तुम तो ऐसे थे, तुम राजा कैसे बन गए भाई, और संग में महारानी को ले आ रहे हो, तमाम हाथी घोड़े साथ में चल रहे हैं। तो वो कहता है कि अरे भाई तुमने ही तो मुझे बनाया। तो पूरी बात बताता है कि पत्र जो तुमने मुझे दिया था उस पत्र में ऐसा ऐसा लिखा था, तभी राजा ने कहा था ये गुप्त संदेश है। तो वो अपने सर को पीटता है। ऐसे करके दोस्तों राजा ने बहुत प्रयास किया 1 साल तक, क्योंकि 1 साल का टाइम दिया था बाबा जी को। 1 साल तक बहुत मेहनत करी, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन उसकी किस्मत को बदल नहीं पाए। क्यों दोस्तों, 1 साल का जब समय बीत गया तो वो साधु आ जाते हैं राजा के दरबार में और राजा से कहते हैं कहो जो शर्त लगी थी वो पूरी हुई, तुमने उसका भाग बदला या नहीं। तो राजा शर्मिंदा हो जाते हैं, सर झुका के खड़े हैं। राजा का सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि राजा ने पूरी साल प्रयास किया उसको पैसे वाला बनाने के लिए, लेकिन वो पैसे वाला नहीं बन पाया, उसका भाग नहीं बदल पाया। साधु कहते हैं कि मुझे पहले से ही मालूम था कि इसकी किस्मत में मेहनत मजदूरी करके खाने को लिखा है और इसको कोई बदल नहीं सकता, ये अमिट है। लेकिन फिर भी तुमको अहंकार था कि नहीं हम इसकी किस्मत को बदल सकते हैं। तुम किस्मत नहीं बदल सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी प्रजा में जो भी खा रहा है वो सब अपनी किस्मत का है। अगर किस्मत में खाना नहीं लिखा है तो नहीं मिलता है। दोस्तों राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और सर झुका के खड़े हैं। यहाँ तक कि उस दिन से राजा ने अहंकार करना बंद कर दिया और अच्छे रास्ते पे नेक काम करने लगे और कहने लगे, उपदेश देने लगे कि भाई सब लोग अपनी किस्मत का खाते हैं। दोस्तों जब किस्मत में चीजें होती हैं तो उसी के हिसाब से बुद्धि विवेक काम करती है, और जब किस्मत में चीजें नहीं होती ना तो दिमाग वैसा ही काम करने लगता है कि हमारे हाथ से चीजें छूट जाती हैं। तो कभी भी अहंकार मत करना, किसी की हेल्प करना, अगर आप हेल्प के लायक हो, इतना सामर्थ्य है कि आप किसी की मदद कर सकते हो तो करिए, लेकिन अहंकार मत करिए। उधर वो व्यक्ति भी पछताता है कि बताओ राजा ने मेरे साथ में इतना अच्छा काम किया, राजा चाहते थे कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरा भाग बदल जाए, लेकिन मेरे भाग में नहीं था। राजा भी सर पीटते रह गए और वो व्यक्ति भी सर पीटता रह गया। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।